आज का प्रातः क्लास है 11 सितंबर 1968। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, पहले ही वाक्य में रूहानी बाप और रूहानी बच्चे की याद क्यों दिलाते हैं? जैसे ड्रिल कराते हैं तो कहते हैं अटेंशन प्लीज। ऐसे ही बाप याद दिलाते हैं कि अगर देह की भान में बैठे हैं तो अटेंशन प्लीज, अपन को स्टार आत्मा समझो। मैं आत्मा स्टार के रूप में बाप का बच्चा हूँ और मेरा बाप स्टार है जिसका बड़ा रूप शिवलिंग पूजा जाता है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते, एक से पूछते हैं। जैसे कि ये नलिनी बेटी है, इससे पूछते हैं कि यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? कहती याद में बैठी हूँ। किसकी याद में बैठी हो? बोला बाप की याद में। अच्छा, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद करती हो? बाबा ने फिर 2-4 से पूछा। बोला याद से विकर्म तो विनाश होंगे, और क्या याद करते हो? याद में बैठी हो ये तो ठीक है, क्योंकि बाप के घर जाना है। ये तो बुद्धि का काम है कि हम आत्माओं को अभी घर जाना है। ये बारूद के ढेर पर खड़ी हुई दुनिया खलास होने वाली है। तो घर जाना है और फिर क्या करना है? क्या फिर वहां घर में जाकर के बैठ जाना है? विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, तो साबित होता है कि जितना जितना हम बीज रूप आत्मिक स्टेज में टिकेंगे, उतना हमारा सुदर्शन चक्र फिरता जाएगा।
जैसे बीज विस्तार को पाकर के वृक्ष बन जाता है ना, ऐसे ही हम आत्मा जितना प्रैक्टिस करेंगी स्टार स्वरूप में टिकने की, उतना स्वतः ही मनन चिंतन मंथन चलता जाएगा। विष्णु को सुदर्शन चक्र की याद दिखाते हैं ना, ये यादगार तुम्हारा है। स्व माने आत्मा, चक्र माने 84 का चक्र, दर्शन माने देखना, अर्थात सुदर्शन चक्र माना अपनी आत्मा के 84 के चक्र को मनन चिंतन मंथन करके देखना कि मैं आत्मा चारों युगों के चक्र में कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या पार्ट बजाती हूँ। मुझे आत्मा ने पूरे चक्र में कितने जन्म लिए हैं। तो ये सुदर्शन चक्र का अर्थ बाप ने समझाया है। स्वार्थात आत्मा का दर्शन हुआ, 84 के चक्र का दर्शन हुआ, तो वो चक्र बुद्धि में फिराना पड़े। तुम जानते हो कि हम आत्मा 84 का चक्र लगाकर लास्ट में अपने घर जावेंगे। जो आत्माओं का घर, सो आत्माओं के बाप का घर। फिर वहां से आवेंगे नए चक्र में पार्ट लगाने के लिए। सतयुग में पार्ट बजाने में आवेंगे ना, फिर 84 का चक्र लगावेंगे। तो विष्णु को कोई 84 का चक्र होता नहीं है कि कोई उंगली में उनके चक्र लगा हुआ है। वो तो सतयुग का देवता है। सतयुग में मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं। ये 84 का चक्र तुमको घुमाना है। विष्णुपुरी कहो, लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, अथवा उसे स्वर्ग कहो, विष्णु कहा ही जाता है। जिस आत्मा में विषय विकार का नाम निशान न हो, नो विष्णु। स्वर्ग भी कहा जाता है। ग माने गया, स्व माने स्व स्थिति, आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में सदा के लिए चला जाए, रिंचक मात्र भी देह भान ना आवे, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है।
दुनिया में सभी की ग्लानि होती है, देवताओं की भी ग्लानि होती है, बड़े बड़े महात्माओं, पंडितों, आचार्यों, धर्म पिताओं की भी ग्लानि होती है, लेकिन सही स्थिति में टिकने वाले लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं होती है। भारत में तो घर घर में सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर कोई कहते हैं कि राधे कृष्ण का राज्य था, तो भूल करते हैं। राधे कृष्ण तो उनके बचपन का नाम है। राधे कृष्ण का राज्य होता नहीं है। भक्त लोग गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। जो कृष्ण है बचपन में वही नारायण है, परंतु कृष्ण का बचपन पूजा जाता है और नारायण का बड़ा रूप पूजा जाता है। मंदिरों में भी बाल कृष्ण को दिखाते हैं। जब बड़े होते हैं तो लक्ष्मी नारायण का रूप दिखाया जाता है। ढेर के ढेर बिरला मंदिर बने हुए हैं जिनमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखी है। तो साबित होता है कि बचपन में राधा कृष्ण अलग अलग राजाई के थे। कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। दोनों ही प्रिंसेस थे। तो राजाई के मालिक तो स्वयंवर के बाद बनते हैं। तो ये जो विष्णु को चक्र दिखाया जाता है, ये चक्र तुम्हारा यादगार है। यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, नील में नहीं चले जाना है, वर्षा भी याद करना है। वर्षा है बैकुंठ की बात सही, स्वर्ग की बात सही कहो। इसलिए ये चक्र है और तुम सबको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जितना जितना आत्मा स्टार की स्मृति में टिकेंगी, उतना उतना आत्मा स्वतः ही मनन चिंतन मंथन के विस्तार में जाएगी। और फिर बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो। जैसे सर्कस होता है, उसमें लाइट चारों ओर फिरती रहती है।
तो तुम भी चमकती हुई आत्मा स्टार ही नहीं हो, उस स्टार से निकलने वाली ज्ञान की रोशनी को तुम चारों ओर, चारों दिशाओं में फेंकते हो। तुम बोलता चालता लाइट हाउस हो, चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हारी एक आंख में है शांति धाम और दूसरी आंख में है सुख धाम। कौन सी आंख में शांति धाम है? दो आंखें हैं, दाईं ओर की आंख और बाईं ओर की आंख। कौन सी आंख में शांति धर्म है? त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं। दाईं ओर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना और बाईं ओर शंकर द्वारा नरक का विनाश होता है। तो सब आत्माएं कहाँ जाती है? शांति धाम जाती है। तो तुमको दोनों को याद करना है। शांति धाम को भी याद करना है और सुख धाम को भी याद करना है, क्योंकि दुनिया में हर आत्मा क्या चाहती है? सुख और शांति चाहती है। सब दुखी और अशांत हैं। तो दुख पहले वो सुख पहले चाहती है या शांति पहले चाहती है? क्यों? सुख तो अच्छी चीज है, सुख में तो हंसते बहलते हैं। शांति क्यों चाहती है? जैसे कोई 104 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ हो, सारा बदन जल रहा है, जलन हो रही है, छटपटा रहा है। उसके सामने कोई रबड़ी, मलाई, रसगुल्ला ला के रख दे तो देखने की भी दिल होगी, खाना तो दूर रहा, देखने की भी दिल नहीं होगी। क्या चाहिए? बुखार उतर जाए, शरीर में शांति आ जाए। तो ऐसे ही ये सारी दुनिया विकारों की आग में जल रही है। हर मनुष्य मात्र विकारों की आग में जल रहा है। चारों ओर आग लगी हुई है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, कितना त्राहि त्राहि कर रहे हैं। सब चाहते हैं हमको शांति मिले। तो जो मिसाल दिया बुखार का, बुखार उतर जाता है, मन, बुद्धि और शरीर शांत हो जाता है। फिर क्या 2, 4, 8, 10 दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे शांत में? है? फिर काहे की भूख लगती है? अच्छा
भोजन मिले। पतली पतली मूंग की दाल रोज देते रहे तो रास नहीं आवेगा। अच्छा अच्छा भोजन चाहिए। तो पहले आत्मा चाहती है शांति, फिर चाहती है सुख। तो बाप आकर के हमको दोनों प्रकार का वर्षा देते हैं, शांति का वर्षा भी देते हैं और सतयुग रूपी सुख का वर्षा भी देते हैं। तो दोनों को याद करना पड़ता है। ये भी जानते हो कि याद से तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। किसकी याद से है? बाबा जो साकार और निराकार का मेल है, उसको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। क्योंकि एक बाबा ही है जिसे हम कहते हैं शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर आता है तो सदैव निराकारी स्टेज में रहता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो पाप होने का सवाल ही नहीं। और पाप तो देह से किए जाते हैं कि सिर्फ आत्मा से होते हैं। पाप और पुण्य देह से होते हैं। तो बाप तो कभी देह धारण करता ही नहीं। वो देह धारण करे तो देहधारी हो जाए। बाकी हम सब बच्चे देह को धारण करते हैं। अपनी अपनी देह को भी पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार धारण करते हैं। और पराई देह को भी आकर्षण करते हैं। कोई न कोई संबंधों की रग में आकर के। विकारों से वशीभूत होकर के जब संबंध, संसर्ग, संपर्क में आते हैं तो दुख देने और लेने के निमित्त बन जाते हैं, देहभान के कारण। अभी बाप सिखाते हैं, बच्चे तुम तो रूह हो, तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। देह तो विनाशी है। आज ये देह दिखाई पड़ रही है और कल नहीं रहेगी, लेकिन तुम तो अविनाशी आत्मा हो। तो आत्म की स्थिति में टिकने से और बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा के जो देह द्वारा किए हुए विकर्म हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। याद की अग्नि है, ये तीव्र अग्नि चाहिए। जैसे सोना साधारण अग्नि में डाला जाता है
तो खाद नहीं निकलती। जब तीखी अग्नि में डालते हैं तो सोने में से सारा कचरा बाहर चला जाता है। तो ऐसे ही तुम्हारी साधारण याद से पाप भस्म नहीं होंगे कि थोड़ा बाप को याद कर लिया, थोड़ा देह के संबंधियों को याद कर लिया। ऐसे विभिचारी याद करते रहेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म होने वाले नहीं है। तीव्र याद चाहिए, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो फिर घर चले जा देंगे। आत्मिक स्थिति पक्की हुई और आत्मा उड़ेगी ऊपर। परंतु फिर चक्र को भी याद करना है। ये सारे 84 के चक्र का नॉलेज तुमको ही है, क्योंकि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं और आत्माओं ने 84 जन्म नहीं लिए। और आत्मा माने कौन? और कौन? तुमने कौन? जो सन्मुख मेरे बैठ करके बाप की नॉलेज सुनते हैं, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख। नहीं तो ऐसे बहुत है कि देखने में तो सन्मुख आकर बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर से विपरीत संकल्प चलते रहते हैं। बाप समान संकल्प नहीं चलते, मन मना भव होकर नहीं बैठते। देहभान के कारण, अहंकार के कारण तन तना भव बनते रहते हैं, तन तनाते रहते हैं अंदर अंदर। तो ये कोई सन्मुख होना थोड़े ही हुआ। तो जो बच्चे मेरे सन्मुख होकर बैठते हैं वो ही बच्चे 84 जन्म लेते हैं। बाकी और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बताया कि तुमने 84 का चक्र लगाया है। अब इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जैसे वो भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा है, मैं उस धाम का रहने वाला हूँ जहाँ जाकर के आत्माएं फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उन विद्वान आचार्यों ने तो इसका उल्टा अर्थ लगाई दिया कि आत्माएं परम धाम जाकर के फिर वापस कभी इस दुनिया में आती ही नहीं। परंतु बाप कहते हैं ऐसे नहीं है कि आत्माएं फिर कभी वापस आती ही नहीं, सदाकाल के लिए मुक्त हो जाती हो। नहीं, अगर ऐसे आत्माएं सदाकाल के लिए मुक्त होती रहे तो फिर ये सृष्टि तो क्या होगा? खलास हो जाएगी। ये सृष्टि तो अनादिकाल से चली आई है और अनादिकाल तक चलती रहेगी।
अगर आत्मा की सदा काल के लिए मुक्ति हो जाए फिर तो आत्मा जैसे विनाशी हो गई, आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। वास्तव में सदा काल के लिए आत्मा परम धाम में जाकर नहीं बैठ जाती, पुनः लौट करके आती तो है, परंतु इस पुराने तमो प्रधान मृत्युलोक में नहीं आती है। कहाँ आती है? नई सत्युग की दुनिया में आती है। ये सिर्फ तुम बच्चों की ही बात नहीं है जो 84 जन्म लेते हो, 84 का चक्र लगाते हो, उन विधर्मियों की भी बात है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं की भी यही बात है कि वो भी परमधाम जाती तो है, परंतु इस दुखदायी तमो प्रधान दुनिया में लौटकर नहीं आती है। पहला जन्म हर आत्मा का सुख में होगा, दुख में नहीं हो सकता। माना एक जन्म की जीवन मुक्ति कम से कम हर आत्मा को रूहानी बाप से जरूर मिलती है। बाकी नई दुनिया को कहा जाता है अमरलोक। जो नई दुनिया बाप ही आकर के स्थापन करते हैं, और धर्म वाले धर्म पिताएं इस सत्य रूपी मकान में आते तो हैं, अपना अपना धर्म स्थापन तो करते हैं, परंतु नई दुनिया नहीं बनाते। मृत्युलोक में आते और जन्म मृत्यु की दर बढ़ती ही जाती है। ये तो एक बाप ही है आत्माओं का, सर्व आत्माओं का पिता है कि जब आते हैं तो नई दुनिया अमर लोक बनाकर जाते हैं। वो धर्म पिताएं तो मृत्युलोक में आते हैं और मृत्युलोक में ही खलास हो जाते हैं। मैं तो अमर लोक बनाकर जाता हूँ, मृत्युलोक को क्या बनाकर जाता हूँ? अमर लोक बनाकर जाता हूँ। ऐसे नहीं कि वहां अमर लोक में नई दुनिया में कोई मरता नहीं है, शरीर नहीं छोड़ता है, शरीर तो छोड़ते हैं परंतु कोई तकलीफ नहीं होती है। बीमारी में, बुढ़ापे में कोई शरीर नहीं छोड़ता है, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है कि अब ये शरीर की आयु पूरी हुई, अब जाकर के दूसरा जन्म लूंगा। इसलिए मरने की फीलिंग नहीं आती है। तुम तो सदैव जीते रहते हो, तुम्हारी आत्मा 21 जन्म तक जागृत रहेगी। जागती ज्योति रहेगी या बुझ जाएगी? जागती ज्योति रहेगी, इसलिए तुम अमरलोक के वासी बनते हो। और धर्म वाले अमरलोक में नहीं आते हैं, तो वहां तुम कब मरते नहीं हो। यहाँ तो देखो
अचानक बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है। वहां नई दुनिया में अचानक मौत, एक्सीडेंट होता ही नहीं कभी। बीमारी से मौत नहीं होती, सहज मृत्यु होती है। यहाँ तो मृत्यु भी होती है तो कितनी कठिनाई से होती है। हलकोरे आते हैं, घावड़े आते हैं। कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। और वहाँ खुशी खुशी ऐसे शरीर त्याग देते हैं जैसे कोई कपड़ा उतारता है। तो यहाँ देखो कितनी बीमारियां आदि होती हैं। वहां तो मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि अमर लोग हैं। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान रहता है। हम जाकर के नए गर्भ महल में प्रवेश करूंगा। वहां गर्भ में भी आत्मा त्राही त्राही नहीं करती। और यहाँ तो गर्भ जेल होती है। इस दुनिया में, नरक की दुनिया में, आत्मा गर्भ जेल में त्राही त्राही करती है। बाहर निकालो। वहां तो तुम खुशी खुशी से गर्भ महल से बाहर आते हो। अभी देखो सब गर्भ जेल में जाते रहते हैं। वहां तो गर्भ महल होता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई पाप तो करते ही नहीं है। क्यों नहीं पाप करते हैं? क्योंकि वहां देहभान होता ही नहीं। देहभान से विकार आते हैं, विकारी बनने से फिर पाप करते हैं। वहां देहभान ही नहीं तो कोई पाप भी नहीं होता। जो सजा भोगनी पड़े गर्भ जेल में, यहाँ तो बहुत पाप करते हैं, जिस कारण घड़ी घड़ी मृत्यु होती रहती है। कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। और फिर गर्भ जेल में जाते रहते हैं, सजाएं भोग करके बाहर निकलते हैं। रोते रोते जन्म होता है। माता को भी परेशानी और बच्चे को भी परेशानी। नई दुनिया में तो न माता को और न जन्म लेने वाले बच्चे को कोई दुख होगा। यहाँ तो इतने पाप करते हैं, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाते रहते हैं और बाहर निकलते हैं, बड़े होते हैं, फिर पाप करने लग पड़ते हैं। ये है ही पापात्माओं की दुनिया। क्या? ये रावण राज्य है। किसका राज्य? रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है, ऐसे रावण का राज्य है। कोई बात कह के रुला देंगे, कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करके रुला देंगे। मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ करते रहेंगे, रुलाते रहेंगे। फिर गर्भ में भी सजा भोगते।
और बाहर निकलते हैं तो भी जेल में जाते रहते हैं, डबल जेल हो जाती है। कोई न कोई दुख तो बना ही रहता है, और वहां तो कोई प्रकार का दुख होता ही नहीं, नाम निशान नहीं। तो बाप कहते हैं तुम तो अभी संगम युग में हो, क्या न पाप की दुनिया में हो और न पुण्य की दुनिया में हो, न नई दुनिया में हो न पुरानी दुनिया में हो। तो तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुखधाम रहना चाहिए। बल तुम जन्म जन्मांतर जप तप तीर्थ आदि करते आए हो, परंतु वहां ज्ञान तो होता ही नहीं है। बिना समझे बिना सोचे ऐसे ही करते आए, अंधश्रद्धा पूर्वक अंधविश्वास पूर्वक करते आए। इसलिए वो है ही भक्ति मार्ग। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड करते हैं, क्या सोच विचार के करते हैं? है? पिंड दान करने जाते हैं, कोई मर जाता है पिंड दान करने जाते हैं, क्या सोचते हैं कि पिंड दान करने से स्वर्ग में चला जाएगा? और फिर क्या हिंदू ही पिंड दान कर रहे हैं? इतने दुनिया में मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, वो तो पिंड दान नहीं करते। कितने कितने कर्म कांड करते हैं बिना सोचे समझे, बिना विचारे। मंदिरों में, टिकानों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में माथा टेकते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ना ये। भक्ति किससे आती है? कौन सिखाता है भक्ति? है? रावण एक सिर वाला सिखाता है या अनेक सिर वाले रावण है? सिखाने वाले एक नहीं है, अनेक प्रकार के गुरु है। कोई क्या बताते, कोई क्या बताते। अनेक मार्ग हो जाते हैं। अब सच्चा मार्ग तो एक ही होगा। तो दुनिया में जो बताने वाले हैं वो सब सत्य है क्या? जो बताने वाले हैं वो कोई पाप कर्म कर नहीं करते क्या? सब पाप कर्म करते हैं। तो पापी दूसरों को पाप करना ही सिखावेंगे या पुण्य कर्म करना सिखावेंगे? पाप ही बढ़ाते रहते हैं। इस दुनिया में कहते हैं भक्ति मार्ग में कि हम सत्संग करने जाते हैं, लेकिन सत्य है कौन? कोई छाती ठोक के कहेगा कि हम जो भी वाचा बोलते हैं, जो भी वाचा बोली है, जो भी वाचा बोलेंगे वो सत्य ही बोलते हैं, कहेगा? कोई ऐसा है जो कहे कि कर्मेंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारा किया हुआ कर्म सत्य है,
कोई को दुख देने वाला नहीं है। कहेगा कोई? कोई नहीं कह सकता। तो इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है, ये है ही झूठ की दुनिया। धंधा लगा पड़ा है यहाँ। क्या कोई धंधा ऐसा नहीं है जिस धंधे को सच्चाई से करके कोई करोड़पति बना हो। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। सारे ही तो झूठ है, सारे ही व्यभिचारी है। कोई की इंद्रियों में सत्य नहीं है। तो फिर सत्य कहाँ से आवे? झूठ की दुनिया में झूठ ही झूठ। तो बाप हम बच्चों को बताते हैं कि भक्ति मार्ग में भल कहते हैं सत्संग, लेकिन सत्संग नहीं है। क्या है? सब लत संग है। एक दूसरे को लात मारते रहते हैं। ये तो एक ही बाप है जो आत्माओं का बाप है, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, अभोक्ता है, न पाप भोगता है और न पुण्य भोगता है। जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण वो हमारे 84 के चक्र को जानता है। और कोई नहीं जानता। सब अपने पूर्व जन्मों की बात को भूल जाते हैं। कोई को याद रहता है? अच्छा, याद भी रहे तो 1, 2, 4 जन्मों को बतावेंगे। पूरे 84 के चक्र को तो कोई बता न सके। तो वो एक ही सत्य है जो हमको आकर के सच्चखंड का रास्ता बताते हैं और झूठ खंड से निकालते हैं। बताते हैं कि इस भक्ति मार्ग से तुमको कोई मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति मार्ग से तुम इस दुनिया से छुटकारा नहीं पाते हो। और न तुम्हें इस छुटकारे पाने की कोई युक्ति मिलती है। मतलब पंडित है, विद्वान है, आचार्य हैं, बात बात के कर्म कांड सिखाते रहते हैं। ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन कोई की भी युक्ति काम नहीं करती। 2500 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारे पास मौजूद है। दुनिया नीचे गिरती आई है या दुनिया की मेंटलिटी ऊपर उठी है? नीचे गिरती गई। अभी बाप तुमको ऐसी युक्ति बताते हैं कि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हो। और ये युक्ति कोई भी साधु संत महात्मा नहीं जानते हैं। सुना है कृष्ण भगवान वाच क्या कहते हैं? देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। अरे कृष्ण को देह नहीं थी क्या? है? नहीं थी।
देह थी, तो जिसको खुद ही देह है, विदेही तो नहीं है, खुद ही देह धारण करता है, देह में बुद्धि धरी हुई है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी नहीं है, वो सदा शिव होगा। शिव माने कल्याणकारी, वो सदैव कल्याणकारी हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर दिखाते भी हैं। कृष्ण भगवान ने कौरवों का कल्याण किया, किसका किया? पांडवों का कल्याण किया और कौरवों का विनाश हो गया। तो सबका भगवान सबका कल्याणकारी है, या कोई का कल्याणकारी कोई का कल्याणकारी? सबका कल्याणकारी है। तो सबका कल्याणकारी है, वो ही शिव परमात्मा है। वो शिव बिंदी का नाम है। वो ज्योति बिंदु शिव फुदक फुदक के कल्याण नहीं करता। बिंदी करती है फुदक फुदक के कल्याण नहीं। कैसे कल्याण करता है? कृष्ण में आकर के कल्याण करता है। कृष्ण के अंतिम जन्म दादा लेखराज में आकर दुनिया का कल्याण करता है? नहीं करता। वो कौन है? मीडिया, जिसमें आकर सारे विश्व का कल्याण करता है। वो मीडिया है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से एक देवता भी ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, महात्माएं, धर्मात्माएं, धर्म पिताएं, एक भी ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। वो एक ही है जिसे कहते हैं देव देव महादेव। देवताओं में बड़े से बड़ा देवता, बल बनाने वाला तो शिव ही है। क्या देवता बनाने वाला कौन है? मनुष्य को देवता बनाने वाला शिव ही है। परंतु बनते तो अपने अपने पुरुषार्थ से है ना, कि वो सबके ऊपर छूमन तरकाली कर देता है, नहीं। भगवान बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को जो जास्ती पढ़ता है, मनन चिंतन मंथन करता है, प्रैक्टिस करता है, दूसरों की सेवा भी करता है, स्वयं धारण करता है और कराता है, वो प्राप्ति भी ज्यादा करता है। इसलिए उसको देव देव महादेव कहा जाता है। उस मुकर्रर रथ में आकर के भगवान बाप शिव सारे संसार का कल्याण करते हैं। पांडव हो, यादव हो, कौरव हो, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, इस्लामी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, नास्तिक हो,
500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब तृप्त हो जाती है, कोई भी अतृप्त नहीं रहती। सबको अपना अपना पार्ट प्यारा लगता है। सबको मुक्ति मिलती है और सबको जीवन मुक्ति मिलती है। तो उसको कहेंगे भगवान। पार्शियलिटी करने वाले को भगवान नहीं कहा जा सकता। है तो ये गीता के अक्षर कि देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। तो जो कहने वाला है मुझे एक को याद करो, वो स्वयं देहधारी होगा। उसकी देह में बुद्धि धरी होनी चाहिए। देहधारी होगा या निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होगा, है? स्वयं होना चाहिए उसको वैसा, तब दूसरों को बना सकेगा। ये अक्षर गीता के हैं। ज्ञान के गीत को ही गीता कहा गया है। भगवान आकर के यही गीत सुनाते हैं, डायरेक्ट सुनाते हैं। वो विद्वान पंडित आचार्य तो गीता पढ़कर के सुनाते हैं और भगवान डायरेक्ट सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम ऐसे चौकड़ी मार करके बैठो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, सांस चढ़ाओ, ऐसे कहते हैं नहीं। कहते हैं मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाने आया हूं, कोई तकलीफ नहीं देता हूं। सिर्फ पढ़ाते हैं। भगवान ऐसे ज्ञान सुना करके गया था जब वो पतितों को पावन बनाने आया था। बाकी भक्ति मार्ग में ये भूल हो गई है कि गीता में परम पिता परमात्मा शिव के बदली कृष्ण का नाम देहधारी का डाल दिया है। अब कृष्ण की आत्मा तो अंतिम जन्म में भी देह के बंधन से मुक्त हो पाती है क्या? है? देह के बंधन से मुक्त हुई नहीं, और ही सूक्ष्म शरीर का बंधन बंध गया। तो सूक्ष्म का बंधन ज्यादा तीखा होता है या स्थूल शरीर का बंधन ज्यादा तीखा होता है? सूक्ष्म में और ही ज्यादा ताकत होती है। तो मैं बाप के रूप में जब आता हूं तो कृष्ण का रथ नहीं लेता, मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूं। मुकर्रर किसे कहते हैं और टेम्परेरी किसे कहते हैं? है? जो आदि में भी हो, मध्य में भी हो और अंत में भी रहे, उसको कहते हैं मुकर्रर।
और जो आदि में हो और मध्य में चला जाए तो वो हुआ टेम्परेरी। तो देखो कृष्ण को तो अंतिम जन्म में अपना रथ होता है और मेरे को तो अपना रथ नहीं होता है। वो कृष्ण तो खुद ही देहधारी है। देह में बुद्धि धरी हुई है तो देह का एक अंग है हार्ट। हार्ट फेल होता है। मैं जो योग सिखलाता हूँ उसमें कब कोई का हार्ट फेल नहीं हो सकता। दुनिया लौट पौट हो जाए लेकिन हार्ट फेल नहीं हो सकता। तुम बच्चे आगे चल करके देखेंगे कि जो बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर हैं, बड़ी बड़ी जिनकी मिले हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाए बैठे हैं, बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं, ढेर के ढेर विमान हैं। जब विनाश होगा तो कैसे हाथ फेल होकर के मरते हैं। उनकी सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी और अचानक मर पड़ेंगे। बाप कहते हैं शास्त्रों में जो नाम है वो तो काम के आधार पर रखे गए हैं ना। जैसा जैसा काम किया वैसे वैसे नाम धरे गए। उन्होंने भगवान का नाम रख दिया है कृष्ण। गीता का भगवान कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण आकर्षण करना, खींचना। तो यज्ञ के आदि में 300-400 जो भाग करके आए वो क्या दादा लेखराज ने खींचा है? अच्छा चलो, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में 300-400 का गायन नहीं है। कितनों को भगाने का गायन है? 16,000 को भगाने का गायन है। तो वो तो 300-400 के बाद ही शरीर छोड़ गए। 16,000 कहाँ खींचे? 16,000 गोप गोपियां जिन्हें दुनिया वाले अपनी तरफ खींचते रहे और भगवान ने अपनी तरफ खींच लिया। जोर जबरदस्ती करके तो नहीं खींच लिया है? जैसे दुनिया में हाथ पकड़ के ठठेर ले जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। कोई को किडनैप तो नहीं किया। तो ये भगवान के लिए गायन है। इसलिए मुरली में बोला है कि यज्ञ के आदि में भी जो 300-400 भागे वो कृष्ण की, यह दादा लेखराज ब्रह्मा की कहानी नहीं है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी।
जिस मुकर्रर रथ में आदि में भी आया था और उसी आत्मा के मुकर्रर रथ में अंत में भी आकर के कितनी गोपियों को आकर्षित करता है? 16,000 को आकर्षित करता है। ये 16,000 विराट पुरुष की नसें नाड़ियां हैं। भगवान का विराट रूप दिखाते हैं ना। 8,000 नसें हैं गंदा खून बहाने वाली और 8,000 नसें नाड़ियां हैं स्वच्छ खून बहाने वाली। दोनों प्रकार की नसें नाड़ियां जो संकल्पों का खून बहाने वाली है, वो कौन से केंद्र बिंदु में इकट्ठी होती है? शरीर में कोई अंग है जहाँ 16,000 नसों नाड़ियों का केंद्र बिंदु है? नाभि। बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं? नाभि काटते हैं। जो 16,000 नसें नाड़ियों का पुराना बंधन है वो कट हो जाता है। तो वो तो जड़ नसें नाड़ियां हैं जिनमें स्थूल खून बहता है। ये हैं आत्मा रूपी चैतन्य नसें नाड़ियां जो विराट पुरुष की नसें नाड़ियां हैं। तो जिसकी हैं वो ही आकृष्ट करेगा, ये कोई दूसरा आकृष्ट करेगा? है जिसकी है वो ही आकृष्ट कर सकता है। इसलिए कृष्ण की नसें नाड़ियां हैं, कृष्ण भगवान ने आकृष्ट किया, ये रंग बात है। विष्णु के चित्र में विष्णु की जो 4 भुजाएं दिखाई जाती है उनमें कृष्ण वाली आत्मा तो मात्र एक सहयोगी भुजा है। 3 और भी सहयोगी भुजाएं हैं। चारों ही सहयोगी भुजाएं 4 आत्माएं हैं। वो चारों ही जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। उनको चलाने का काम, उनको खींचने का काम कौन करता है? भुजाओं को चलाने वाला कौन? अरे इंद्रियों को चलाने वाला कौन? आत्मा। तो जो 4 भुजाएं दिखाई गई है वो तो कृष्ण और कृष्ण की सहयोगिनी राधा, राइट हैंड्स, और विष्णु के 2 लेफ्ट हैंड। एक है ऊपर की भुजा शंख, शंखनाद करती है, ज्ञान का शंख फूंक देती है।
और दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी लेफ्ट हैंड की नीचे की भुजा है कमल फूल समान जीवन बिताने वाली, कीचड़ की दुनिया में रहती है कमल के समान, और मन बुद्धि से एकदम उपराम जगदम्बा सो महाकाली। ये चारों भुजाएं, इनको चलाने वाला कौन? कोई है या नहीं है? है? विष्णु जो पार्टधारी कहा जाता है वो कोई शिव नहीं है। शिव विष्णु बनता है क्या? नहीं, शिव तो विष्णु स्वरूप बनाने वाला है। तो विष्णु में जो चार भुजाओं रूपी आत्माएं हैं उनको चलाने वाला कौन हुआ? वही राम वाली आत्मा जो शंकर के तीसरे नेत्र के रूप में बुद्धि की यादगार है। बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र वो चारों ही भुजाओं को चलाने वाला है। जिसमें प्रवेश करके शिव डायरेक्शन देता है बच्चों को। अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, माम एकम याद करो, कोई दूजम याद न करो। ओम शांति।